यस सर। यस सर। हाँ, पीडीएफ खोल लीजिएगा, ठीक है। यूज ऑफ रिलेटिव प्रोनाउन पीडीएफ में देखते रहिए, ठीक है। We use पहला पॉइंट, we use relative pronoun that after adjective in superlative degree। देखो, जो relative pronoun होता है that का भी हम यूज कर सकते हैं कब? that चूंकि relative pronoun है, तो relative pronoun एक antecedent को रेफर करेगा, तो antecedent noun ही होगा, तो noun को हम adjective से क्वालिफाई करवा सकते हैं, ठीक है। तो जो एडजेक्टिव होता है 3 डिग्री की होती है, पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव, ठीक है। तो रिलेटिव प्रोनाउन दैट का यूज हम तब करते हैं जब एंटीसीडेंट के पहले एडजेक्टिव लगा हो और वो सुपरलेटिव डिग्री में हो। जैसे सचिन इज द बेस्ट बैट्समैन दैट इंडिया हैज एवर प्रोड्यूस्ड, ठीक है। तो यहाँ पे दैट लगा है और वो रेफर किसको कर रहा है? बैट्समैन को। तो हमें लग रहा है कि हूम आना चाहिए था, ठीक है। ऐसा मुझे लग रहा है कि हूम आना चाहिए था, लेकिन बैट्समैन भले ह्यूमन बीइंग हो, इसके पहले जो है बेस्ट एक एडजेक्टिव है और वो सुपरलेटिव डिग्री का है, ठीक है। तो जब भी सुपरलेटिव डिग्री का एडजेक्टिव एंटीसीडेंट के साथ लगा हो तो रिलेटिव प्रोनाउन दैट का यूज करेंगे, हु का और हुम का नहीं करेंगे, ठीक है। ओके। उसके बाद ये जो सेकेंड पॉइंट है बहुत इंपॉर्टेंट है। रिलेटिव प्रोनाउन दैट इज कॉमनली यूज्ड आफ्टर क्वांटिफायर्स लाइक, ठीक है। रिलेटिव प्रोनाउन दैट का प्रयोग अक्सर हम करते हैं जब ये रिलेटिव प्रोनाउन के पहले ऐसे क्वांटिफायर आ जाए, यानी व्हिच के पहले या हु के पहले ऑल आ जाए, एवरी आ जाए, तो वहां पे हु विच का यूज ना करके दैट का यूज करते हैं। ये बात समझ में, और इन वर्ड्स को रट लीजिएगा, ठीक है। जैसे ऑल है, एवरी है, एवरीथिंग, सम, समथिंग, एनी, एनीथिंग, नॉट, नथिंग, नन, लिटिल, फ्यू, मच, ओनली, ठीक है। जैसे देखिए एग्जांपल यहाँ दिया, एग्जांपल दिया है, हैव यू गॉट एनीथिंग दैट बिलोंग्स टू यू। यहाँ पे थिंग है ना, एनीथिंग थिंग है, तो थिंग तो नॉन लिविंग है, तो हमें लग रहा है यहाँ पे दैट के बजाय विच होता तो ज्यादा बेहतर होता, लेकिन एनी हो या एनीथिंग आ जाए वहां पे दैट ही आएगा, विच नहीं आएगा। द ओनली थिंग दैट मैटर्स, ओनली आ गया और थिंग नॉन लिविंग है तो लग रहा है विच आना चाहिए था, लेकिन थिंग के पहले ओनली आ गया इसलिए विच आएगा, ओके, सॉरी दैट आएगा, ठीक है। आई होप द लिटिल दैट, आई होप द लिटिल, द लिटिल आ गया, ठीक है, तो लिटिल आ गया इसलिए दैट लगेगा। ऑल दैट, इसको हाईलाइट कर लीजिएगा, ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, ये कई बार पूछा गया अलग अलग एग्जाम, ठीक है। तो ऑल आ गया इसलिए दैट आएगा, नथिंग आ गया इसलिए दैट आ गया यहाँ पे, ठीक है। दूसरा चीज, आइए तीसरे की एग्जाम्पल पे बस आ जाइए। बोथ द कार एंड इट्स ड्राइवर दैट नाउ अपीयर्ड लुक्ड सैबी, तो दैट नाउ अपीयर्ड जो अभी दिखे हैं, ठीक है, बहुत गंदे दिख रहा है, ठीक है, जो अभी निकले हैं बहुत गंदे दिख रहा है, तो दैट नाउ अपीयर्ड, व्हाट नाउ अपीयर्ड, बोले ड्राइवर और कार, तो कार नॉन लिविंग है, ये एंटीसीडेंट है, और कार जो एंटीसीडेंट है एंड के माध्यम से एक और एंटीसीडेंट या नाउन को जोड़ रहा है, तो एंटीसीडेंट के रूप में जब दो नाउन दिए गए हों एंड से जोड़ करके दो नाउन दिए गए और उन दो नाउन में एक जो है नॉन लिविंग हो और एक लिविंग हो, या एक लिविंग मतलब एक ह्यूमन बीइंग हो और एक नॉन लिविंग हो, या एक ह्यूमन बीइंग हो और एक एनिमल हो, तो हम दैट का यूज करेंगे जब ये डिसाइड नहीं कर पाएंगे तो, ठीक है। ओके, फोर्थ पे आइए, और ये सुनिए, इसका पीडीएफ मत निकलवाइए, पीडीएफ की हार्ड कॉपी मत लिखवाइएगा, ये हाथ से नोट्स बना के लिखिएगा, ठीक है। ये तो अभी लॉकडाउन में हमने पीडीएफ बना लिया ना, ये सारी चीजें हम बोर्ड पे लिखते थे और बच्चे कॉपी में नोट करते थे, ठीक है ना। तो ये मत सोचिएगा कि 15 मिनट हमारा टाइम लगेगा इसको लिखने में, ऑलराइट, हार्ड कॉपी मत निकलवाना। उसके बाद फोर्थ, रिलेटिव प्रोनाउन दैट इज यूज्ड आफ्टर, देखो देयर के बाद अगर बी वर्ब आ गया, ठीक है, तो वहां पे रिलेटिव प्रोनाउन दैट ही आएगा। जैसे देयर इज नो हाउस, तो ऐसा लगा देयर, सॉरी देयर इज द हाउस, तो ऐसा लगा ना हाउस नॉन लिविंग थिंग है तो यहाँ पे विच आना चाहिए, लेकिन देयर प्लस बी वर्ब, अगर देयर प्लस बी वर्ब आ गया मतलब देयर है और इस बी वर्ब है, तो देयर प्लस बी वर्ब आया तो आगे एंटीसीडेंट जो भी हो यहाँ पे जो रिलेटिव प्रोनाउन आएगा वो दैट ही आएगा, ठीक है। फिर रिलेटिव प्रोनाउन इज यूज्ड आफ्टर इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, ठीक है। रिलेटिव प्रोनाउन दैट यहाँ पे लिख लिया, टाइपिंग में छूट गया, रिलेटिव प्रोनाउन दैट इन्वर्टेड कॉमा इज यूज्ड आफ्टर इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस, ठीक है। क्या, हु और व्हाट, हु इज इट दैट ट्रबल्स यू, तो दैट किसके लिए है, इट के लिए, लेकिन हु इज या व्हाट, हु या व्हाट के बाद
जो जब भी रिलेटिव प्रोनाउन आएगा तो क्या आएगा, दैट ही आएगा। ओके, ठीक है। उसके बाद ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, रिलेटिव प्रोनाउन दैट कैन ऑल्सो बी यूज्ड इन प्लेस ऑफ ऑन विच, इन विच, एट विच। तो ऑन विच, इन विच, एट विच ये एक फ्रेज के तौर पे यूज हो जाता है, 2 वर्ड है। तो यहाँ पे ऑन विच या इन विच या एट विच के बदले हम दैट का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे आई स्टिल रिमेम्बर द डे on which we met for the first time. I still remember the day on which, जिस दिन, ठीक है। तो यहाँ पे on which की जगह हम that का यूज कर सकते हैं। बस, बाकी तो डिफाइनिंग नॉन डिफाइनिंग आप लोगों ने कल बहुत अच्छा से पढ़ा है और अच्छे से लिखा है, ठीक है। ओके, हो गया, बोलो भाई। यस, रिलेटिव प्रोनाउन एज वाला जो है। हाँ, हेलो सर, वो जो ऊपर वो रिलेटिव प्रोनाउन एज वाला है, एज द वर्ड एज इज आल्सो समटाइम डन। हाँ हाँ हाँ, बोलिए क्या कहना चाह रही, बोलिए। तो जो एक और है ना उसमें रिलेटिव प्रोनाउन एज जो कॉलम में आगे लिखा हुआ, उसको भी थोड़ा सा बता दीजिए। ये कल अच्छी तरह से आपको बताया है। अच्छा, ओके हाँ, यही चक्कर है, तो उसको इसीलिए मैं कहता हूँ ना, एक बार नोट्स को रिवाइज कर लिया करें भाई आप लोग। कल या परसों मैंने बताया है, मुझे याद है। क्यों भाई, क्लास बताया है कि नहीं? हाँ सर, बताया। यस सर, यस सर, यस सर। तब ये देखिए, यूज ऑफ रिलेटिव प्रोनाउन एज, ये 1 तारीख को बताया, परसों ही बताया। देखिए संगीता जी, यूज ऑफ रिलेटिव प्रोनाउन दिख रहा है यहाँ पे हेडिंग? यस सर, यस सर। तब अब ये बात आप लोग को एकदम प्रूव हो गया क्या, कि मैं क्यों कहता हूँ कि नोट्स को 2 बार रिवाइज कर लिया करिए, ठीक है। तो देखिए, मेरे समझ से जो पूरा प्रोनाउन टॉपिक है दैट इज 90% ओवर, नॉट 100% येट, 90%, ठीक है। या उससे कम हो सकता है, 90% ओवर। बाकी जो 10% या जो भी थोड़ा बहुत बचा है, वो जब हम क्वेश्चन शीट सॉल्व करेंगे तो उसमें एक एक पॉइंट आएगा। तो उसमें जहाँ एक एक पॉइंट हम बताएंगे कहीं उस तरह की चीजें फंसेगी, तो उसको तुरंत उसी समय जो क्लास नोट्स की कॉपी है उसमें नोट करिएगा, ठीक है। ओके, यस सर। हाँ, अब ये बताइए, शीट सॉल्व करा देना।